क्या आपकी कमर जहां आपके डिंपल्स आते हैं पीछे वहां पे आपको दर्द महसूस होता है? दर्द आपके कूलों में भी होता है और आपकी एक जांग में भी जाता है। आप जब सुबह सोकर उठते हैं और अपना पहला कदम लेने की कोशिश करते हैं तब भी वो एक जकड़न एक अकड़न आपको महसूस होती है। सीढ़ियां चढ़ना या उतरना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि उस वक्त भी आपको कमर में दर्द उठता है, आपकी जांघों में दर्द जाता है। या आप लेटे हों और आपको करवट लेनी पड़े तो वो करवट लेने में भी आपको दर्द महसूस होता है। तो आज की ये वीडियो है आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस सैक्रोइलियटिस कंडीशन के बारे में, जानेंगे आखिर ये है क्या, इसके क्या कारण हैं और इसकी कुछ ऐसी इफेक्टिव एक्सरसाइजेस जिसको करने से आप इस परेशानी से पा सकते हैं छुटकारा। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डॉक्टर मुकुल मेडी एकेडमी। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पर अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल के नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी हर आने वाली हेल्थ रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भूलिएगा नहीं। दोस्तों, सैक्रोइलियटिस का जो प्रॉब्लम है, पहले हम इसको समझ लेते हैं ये है क्या। तो देखिए, हमारी रीढ़ की हड्डी 5 हिस्सों में है: सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिक्स। तो जो सैक्रल वाला हिस्सा है यानी आपकी कमर की हड्डी जहां आके रीढ़ की हड्डी से जुड़ती है, यानी आपकी स्पाइन आकर जहां कमर से जुड़ती है, वो रीजन जो है वो आपका सैक्रल वर्टिब्रो का है। ये जब हम छोटे होते हैं तो ये अलग अलग 5 वर्टिब्रे होते हैं और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये फ्यूज होके एक बड़ी हड्डी सी बन जाते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं जब भी आप अपनी कमर में पीछे की तरफ हाथ लगाएंगे। जहां आपके डिंपल्स आते हैं वहां आपको एक अलग चौड़ी पट्टी नुमा एक हड्डी महसूस होगी, वही है आपका सैक्रल रीजन। और जो आपकी कमर की हड्डी होती है जिसको हम पेल्विस कहते हैं, वो पेल्विस का जो जिस जगह का पेल्विस आके आपसे उस हड्डी से जुड़ता है वो होती है इलियम बोन। तो जब इलियम आके सैक्रम से जुड़ती है तो बनता है सैक्रोइलियक जॉइंट। इसी जॉइंट के इन्फ्लामेशन यानी सूजन को कहते हैं सैक्रोइलियटिस। तो अब जान लेते हैं आखिर किन कारणों से आती है सैक्रोइलियक जॉइंट में सूजन। तो देखिए, सबसे पहला कारण है आपका पुअर पोस्चर। ज्यादा देर बैठे रहना या गलत तरीके से बैठना एक कारण हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि उससे आपकी बैक की मसल्स और लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं, लूज हो जाते हैं, तो उसमें भी आपको सैक्रोइलियक जॉइंट की प्रॉब्लम आती है, उसमें सूजन आ जाती है। कई बार कोई इन्फेक्शन हो गया हो, आपको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, कोई इंजरी हो गई हो, कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो गई हो या कोई एक्सीडेंट हो गया हो। इसके अलावा ओबेसिटी एक बड़ा मुख्य कारण है, जिसमें आपके जब पेट बाहर निकल जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, जॉइंट पे आपके लोड आएगा और वो जो खिंचाव पड़ेगा उससे भी आपकी पेल्विस टिल्ट हो जाएगी और वो उससे आपको इसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। अब जान लेते हैं इसमें हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्रॉस लेग करके नहीं बैठना चाहिए। अगर आप क्रॉस लेग करके बैठेंगे तो आप अपने एसआई जॉइंट पे प्रेशर बढ़ाते हैं, उस पर खिंचाव महसूस होता है और वो आपका पेन बढ़ा देता है। दूसरा, आप गलत तरीके से बैठना छोड़ना होगा। यानी हम जिस गलत स्लाउच पोस्चर में बहुत लोग बैठते हैं, सोफा है उस पर बैठ गए, बहुत स्पंज है दब रहा है, आप टेढ़े बैठे हुए हैं, वो भी आपको नुकसान देगा। इसके अलावा आपको आगे झुकने वाले सारे कामों से बचना चाहिए, वजन उठाने से बचना चाहिए। आप पर्स रखते हैं तो मोटा पर्स रखते हैं, आपने बहुतों को देखा होगा, मोटा पर्स रखते हैं, उससे पेल्विस टिल्ट हो जाती है जब वो बैठते हैं, तो ये एक गलत तरीका है, उसको हटाइए। ये कुछ विशेष सावधानियां आपको माननी होंगी। तो चलिए अब जान लेते हैं इसकी एक्सरसाइजेस के बारे में। पर एक्सरसाइज से पहले ये कुछ बातें विशेष ध्यान रख लीजिए कि एक्सरसाइज करने से पहले आपको 8 से 10 मिनट की एक सिकाई अपनी कमर की जरूर करनी है। इसके साथ साथ अगर ये सारी एक्सरसाइज सुबह और शाम होगी और अगर किसी एक्सरसाइज को करने में आपको पेन हो रहा है या आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो आप उस एक्सरसाइज को वहीं बंद कर दीजिएगा। इस एक्सरसाइज में पहले आप अपने एक पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से उसको घुटनों को पकड़ते हुए अपने चेस्ट की तरफ ले जाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और सीधा कर देंगे। इसी प्रकार आपको अपने दूसरे पैर पे करना है, दोनों हाथों से घुटने को पकड़ के खींचिए, 1 2 3 4 5 और सीधा कर दीजिए। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप अपने जांघ को नीचे से पकड़ के खींचेंगे, 1 2 3 4 5 और सीधा कर देंगे। ये एक्सरसाइज आपको 10 से 12 बार करनी है, सुबह और शाम करनी है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों पैरों को मोड़ लेना है, दोनों घुटने मोड़ लीजिए, एक पैर दूसरे पैर पे रखिए जिस प्रकार आपको वीडियो में दिख रहा है इसी तरह से। अब अपने जिस पैर को आपने मोड़ा है उसके अपोजिट शोल्डर से हाथ से आप घुटने को पकड़ के अपनी अपोजिट साइड खींचेंगे, अपनी तरफ खींचिए,
ध्यान रखिएगा, कमर से ऊपर का हिस्सा बिल्कुल फिक्स रहेगा, वो नहीं मूव करेगा। आप सिर्फ अपने घुटने को खींचेंगे 1 2 3 4 5 और रिलीज कर देंगे। इसी प्रकार आपको अपने दूसरे पैर पे भी करना है। अपोजिट शोल्डर से खींचेंगे, खींचिए, पूरा होल्ड करिए 1 2 3 4 5 और रिलीज कर दीजिए। ये आपके हिप में आने वाले पेन को रिलीज करेगा, अकड़न को रिलीज करेगा। ये एक्सरसाइज भी दिन 7 से 8 बार होगी और सुबह और शाम होगी। इस एक्सरसाइज में आपको दोनों पैरों को मोड़ लेना है, जिस प्रकार आपने पिछली एक्सरसाइज में मोड़ा था। अब अपने पैर को उसी तरह से रखेंगे जैसे पिछली एक्सरसाइज में रखा था। दोनों हाथों से अपना पैर, उस पैर को, जांघ को पकड़ के खींचना है जो आपका बेड पे होगा और अपने शोल्डर की तरफ खींच लेना है। होल्ड करना है 1 2 3 4 5 और धीरे से रिलीज कर देना है। ये एक्सरसाइज भी आपके दोनों पैरों की होगी, 7 से 8 बार होगी और सुबह और शाम होगी। इस एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेना है, थोड़ा दूर दूर रखना है। फिर अपने एक घुटने से दूसरे पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेच देंगे। ये एक्सरसाइज दोनों तरफ करेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और सीधा करेंगे। फिर दूसरी तरफ जाएंगे, फिर होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और सीधा करेंगे। इस प्रकार आपको दोनों पैरों के 10 से 12 रिपीटेशन करने, सुबह और शाम करने। इस एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों घुटनों और हाथों पे इस पोजीशन में आ जाना है जिस पोजीशन में आपको दिख रहा होगा वीडियो में। और अब आप अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पीछे अपनी एड़ियों पे बैठेंगे, एक स्ट्रेच देंगे पूरी बैक को 1 2 3 4 5 और फिर सीधे हो जाएंगे। फिर दोबारा करिए 1 2 3 4 5 और सीधे हो जाइए। ये एक्सरसाइज भी आपको 7 से 8 बार दिन में 2 बार करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इसको सुबह शाम करिए। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको जानना चाहते हैं या किसी कंडीशन के बारे में समझना चाहते हैं तो आप हमें उसको कमेंट में जरूर हमें लिख के बताइएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उस कंडीशन के ऊपर भी आपके लिए वीडियो ला सकें। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलता हूं आपसे अगले एक और हेल्थ रिलेटेड बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।